बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा चारों ओर हंसी और मजाक का माहौल रहता था। उनका मुख्य मंत्री बीरबल उनके साथी मंत्रियों के साथ एक नाता था जो सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि मनोरंजन में भी अपना स्थान बना रखता था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की। मेरे प्रिय मंत्रीगण, यहाँ एक सुरंग है जिसके दो मुख हैं, बादशाह ने कहा। एक मुख पर एक सुंदर बगीचा है जिसमें अनगिनत प्रजातियों के खूबसूरत पुष्प हैं, और दूसरे मुख पर बहुत सी सैनिक तैयार हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन सैनिक बगीचे में जाने से डरते हैं क्योंकि वे यकीन करते हैं कि बगीचे में जाने पर वे उस खूबसूरती को नष्ट कर सकते हैं और उसे देखने का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो बताओ, कैसे सैनिक बगीचे में जा सकते हैं बिना किसी भी समस्या के? सभी मंत्री अपने अपने राय देने लगे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं था। तभी बीरबल मुस्कराए और उठे। महाराज, उन्होंने कहा, मुझे इस समस्या का हल सोचने में कुछ समय लगा, लेकिन मैंने सोचा है कि हमें सैनिकों को बगीचे में जाने की इजाजत देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर हंसते हुए उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। तुम्हें मेरा बड़ा आभासन है। बीरबल ने बड़ा इनाम जीता और उनकी बुद्धिमत्ता ने दरबार में हंसी की चमक को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद अकबर ने बार बार बीरबल की सलाह ली और उनके साथ हंसी और मजाक का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में हंसी की चमक को और भी बढ़ा दिया और उनका योगदान सम्राट के दरबार में अद्वितीय बना दिया। महाराज अकबर के दरबार में हर कोई आनंदित और हंसमुख रहता था क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री बीरबल ने न केवल राजनीति में अपनी प्रजातंत्री बुद्धिमत्ता से चमकाई थी, बल्कि उनकी हंसी भी सभी को मोहित करती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण समस्या रखी और सोचा कि क्या बीरबल इसे सही तरीके से हल कर सकते हैं। मेरे प्रिय मंत्री बीरबल, अकबर ने कहा, मैंने एक रहस्यमय समस्या रखी है और मैं जानना चाहता हूं कि कोई इसका सही हल कैसे निकालता है। अकबर ने एक चिट्ठी उठाई और उसमें लिखा हुआ कुछ देखकर मुस्कराए। यह समस्या है, अकबर ने कहा, कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए मेरे दरबार से बाहर जाना होगा और इस बीच तुम्हें किसी से भी मिलना और किसी से भी बातचीत करना मना है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और पूरे समर्पण के साथ उसे हल करूंगा। अगले हफ्ते बीरबल ने दरबार से बाहर जाने का समय आया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और शहर के अलग अलग हिस्सों को घूमते हुए समय बिताया। उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी कहानियों को सुना और उनसे अनगिनत जीवन अनुभव किए। हफ्ते के अंत में बीरबल ने फिर से दरबार में प्रवेश किया और महाराज के सामने खड़े होकर उन्हें सबसे अद्भुत अनुभवों का विवरण दिया। महाराज, बीरबल ने कहा, मैंने देखा है कि जीवन के इस नए दृष्टिकोण से देखने से हमें अनगिनत सीखें मिलती हैं। लोग जो रोजगार की लालसा में होते हैं, वे भी जिस प्रकार से अपने काम में मस्ती नहीं कर सकते, उसे मैंने देखा है। जीवन की सारी मिठास और मजा हमें केवल अपने दरबार में ही नहीं, बल्कि बाहर के दुनिया की खोज करने से मिलता है। बीरबल के शब्दों से महाराज को एक नया दृष्टिकोण मिला और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस चुनौती का बहुत अच्छा समाधान निकाला है। तुम्हें मेरा बड़ा आभासन है। इसके बाद बीरबल की होशियारी और सुजागरी की चर्चा दरबार में होती रही और उनकी सलाहें महाराज के लिए अत्यंत मौल्यवान साबित होती रहीं। इस घड़ी में अकबर ने नहीं सिर्फ अपने मुख्यमंत्री का समर्थन किया, बल्कि बीरबल ने सभी को एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया।
बीरबल और अकबर की दोस्ती का आंधी प्याला हर बार नए रंगों में चमकता था। अकबर ने बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बना रखा था और बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से सभी को हैरान कर दिया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की। इस समस्या को हल करने वाले को बड़ा इनाम मिलने वाला था। समस्या थी, एक सुरंग के दो मुख थे। एक मुख पर सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें अनगिनत प्रजातियों के खूबसूरत पुष्प थे। दूसरे मुख पर सैनिक तैयार थे यात्रा करने के लिए। लेकिन सैनिक उस बगीचे में जाने से डरते थे क्योंकि वे यकीन करते थे कि बगीचे में जाने पर वे उस खूबसूरती को नष्ट कर सकते थे और उसे देखने का आनंद नहीं ले सकते थे। सभी मंत्री और उनके साथी मंत्री अपने अपने विचार रखे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अचानक एक मंत्री ने कहा, हमें सैनिकों को बगीचे में जाने की इजाजत देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर हंसते हुए उस मंत्री को देख रहे थे और बोले, तुमने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। तुम्हें इस समस्या के सही हल के लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। मंत्री खुश होकर अकबर के पास गया और बड़े इनाम की ओर बढ़ते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, परंतु यह उत्तर न तो मेरा है और न ही मैंने इसे सोचा है। इसे सोचने वाला और इसका सही उत्तर देने वाला है हमारा मुख्यमंत्री बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, वाह बीरबल, क्या तुमने सोचा है? कृपया हमें इस समस्या का हल बताओ। बीरबल हंसते हुए उठे और बोले, महाराज, मुझे इस समस्या का हल सोचने में कुछ समय लगा, लेकिन मैंने सोचा कि हमें सैनिकों को बगीचे में जाने की इजाजत देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर ने अपने चेहरे पर हंसी बनाए रखते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। तुम्हें मेरा बड़ा आभासन है। बीरबल को बड़ा इनाम मिला और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की तारीफ दरबार में गूंथी गई। इसके बाद अकबर ने बार बार बीरबल की सलाह ली और उनके साथ हंसी और मजाक का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में हंसी की चमक को और भी बढ़ा दिया और उनका योगदान सम्राट के दरबार में अद्वितीय बना दिया। मुगल साम्राज्य के दरबार में चमक रहा था और उसका सम्राट, जो अपने वकील और मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे, वह था बीरबल। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में मुख्यमंत्री के रूप में चुना था क्योंकि उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर भरोसा था। एक दिन अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने दरबार के सभी मंत्रियों को एक खास सभा के लिए बुलाया और उन्हें एक अजीब सी समस्या सुनाई। मेरे प्रिय मंत्रियों, अकबर ने कहा, आज मैं तुमसे एक रहस्यमयी समस्या का समाधान चाहता हूं। जो भी इसे सही तरीके से हल करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। समस्या थी, एक सुरंग के दोनों मुख हैं। एक मुख पर एक सुंदर बाग लगा हुआ है जिसमें अनेक प्रजातियों के सुंदर पुष्प थे। दूसरे मुख पर बहुत सी सैनिक खड़े थे जो तैयार थे यात्रा करने के लिए। समस्या यह थी कि सैनिक बाग में जाने के लिए डरते थे क्योंकि बाग के मुख में जाने पर वे सुंदर पुष्पों को नष्ट कर सकते थे और बाग में जाने के बिना वे सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते थे। सभी मंत्रियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं था। फिर बारी बीरबल की आई। महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे यह विचार करने में कुछ समय लगा, लेकिन मैंने सोचा है कि हमें सैनिकों को बाग में जाने की इजाजत देनी चाहिए,
परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। तुम्हें मेरा बड़ा आभासन है। बीरबल को बड़ा इनाम मिला और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की तारीफ दरबार में गूंथी गई। उस दिन के बाद अकबर ने बार बार बीरबल की सलाह ली और उनके साथ हंसी और मजाक का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में हंसी की चमक को और भी बढ़ा दिया और उनका योगदान सम्राट के दरबार में अद्वितीय बना दिया। बीरबल और अकबर की दोस्ती का आंधी प्याला हर बार नए रंगों में चमकता था। अकबर ने बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बना रखा था और बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से सभी को हैरान कर दिया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की। इस समस्या को हल करने वाले को बड़ा इनाम मिलने वाला था। समस्या थी, एक सुरंग के दो मुख थे। एक मुख पर सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें अनगिनत प्रजातियों के खूबसूरत पुष्प थे। दूसरे मुख पर सैनिक तैयार थे यात्रा करने के लिए, लेकिन सैनिक उस बगीचे में जाने से डरते थे क्योंकि वे यकीन करते थे कि बगीचे में जाने पर वे उस खूबसूरती को नष्ट कर सकते थे और उसे देखने का आनंद नहीं ले सकते थे। सभी मंत्री और उनके साथी मंत्री अपने अपने विचार रखे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अचानक एक मंत्री ने कहा, हमें सैनिकों को बगीचे में जाने की इजाजत देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर हंसते हुए उस मंत्री को देख रहे थे और बोले, तुमने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। तुम्हें इस समस्या के सही हल के लिए एक बड़ा इनाम मिलेगा। मंत्री खुश होकर अकबर के पास गया और बड़े इनाम की ओर बढ़ते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, परंतु यह उत्तर न तो मेरा है और न ही मैंने इसे सोचा है। इसे सोचने वाला और इसका सही उत्तर देने वाला है हमारा मुख्यमंत्री बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, वाह बीरबल, क्या तुमने सोचा है? कृपया हमें इस समस्या का हल बताओ। बीरबल हंसते हुए उठे और बोले, महाराज, मुझे इस समस्या का हल सोचने में कुछ समय लगा, लेकिन मैंने सोचा कि हमें सैनिकों को बगीचे में जाने की इजाजत देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह समझाया जाए कि वे केवल उन पुष्पों को छूने के लिए आए हैं जो वे सबसे अच्छे और सुंदर मानते हैं। सुंदर पुष्पों को हानि नहीं होगी, बल्कि उनके सौंदर्य को अधिक महत्वपूर्ण बनाने का एक नया तरीका खुलेगा। अकबर ने अपने चेहरे पर हंसी बनाए रखते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। तुम्हें मेरा बड़ा आभासन है। बीरबल को बड़ा इनाम मिला और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की तारीफ दरबार में गूंथी गई। इसके बाद अकबर ने बार बार बीरबल की सलाह ली और उनके साथ हंसी और मजाक का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में हंसी की चमक को और भी बढ़ा दिया और उनका योगदान सम्राट के दरबार में अद्वितीय बना दिया। कहानी, बीरबल का अद्भुत बुद्धिमत्ता। पूर्ववत आगरा के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में अपने विशिष्ट मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की थी। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को एक उत्सव के लिए बुलवाया। इस उत्सव का मुख्य आयोजन एक बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता के दिन सभी मंत्रियों को एक अजीब सी समस्या का सामना करना था। अकबर ने कहा, जो भी मंत्री इस समस्या का सही हल बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने शानदार तरीके से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि समस्या का सही हल उनके बुद्धिमत्ता में छुपा हुआ है।
अकबर ने खुश होकर उन्हें बड़ा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को और भी प्रमोट किया। उनकी कहानी बच्चों से लेकर बड़ों तक लोकप्रिय हो गई और लोग उनकी बुद्धिमत्ता के उपहास्य में ही नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के साथ भी याद करते हैं। कहानी बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता। सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति बसा हुआ था जिसका नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर को बहुत बार चौंकाया और हंसी में भरा दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में बीरबल को एक चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना था। समस्या थी, एक बाग में 100 पेड़ हैं, हर पेड़ पर 50 आम हैं और हर आम में 10 बच्चे हैं। बीरबल को इस समस्या का सही हल बताना था। बीरबल ने ध्यानपूर्वक समस्या को सुना और फिर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने समझा कि पेड़, आम और उनके बच्चों की संख्या में एक विशिष्ट पैटर्न है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, प्रतियोगिता के पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस बाग में कुल 5050 आम हैं। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, हर पेड़ पर 50 आम हैं, जिससे कुल 5000 आम होते हैं और हर आम में 10 बच्चे हैं, इससे कुल 5000 बच्चे होते हैं। इसलिए 5000 आम प्लस 5000 बच्चे 1000। अब अगर हम आमों की संख्या में बच्चों की संख्या को जोड़ दें तो हमें मिलेगा 15000, जो 2 गुना 5050 है। अकबर की आंखों में हंसी खिल गई और उन्होंने बीरबल को बड़ा इनाम दिया। इस प्रतियोगिता ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक और बार साबित किया और दरबार में हंसी की महक फैला दी। इसके बाद अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनके साथ बिताए गए समय में बनी दोस्ती को यादगार बना दी।